दोस्तों, तो हमारा जो उच्च न्यायालय जो इसके अंदर हमने राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है वो हो गया था। उसके बाद महाधिवक्ता हमने कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद अपने शासन जो सचिवालय उसके बारे में देख लिया था दोस्तों। और राजस्थान के विभिन्न आयोग आरपीएससी उनके बारे में देखा था। तो इसके अलावा आपका रह गया था आपकी न्यायपालिका, जिसके अंदर आपका लेके आए सुप्रीम बोर्ड के नोट्सों से हम रिवीजन करेंगे। देखिए, राजस्थान के उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बी आर पटेल की सिफारिश पर उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ की स्थापना जोधपुर में करने का निर्णय लिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 के तहत, ठीक है ना, 1956 धारा 49 के तहत किया गया था। निर्णय देखें 21 जून 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 जारी किया था। स्थापना 20 अगस्त 1949 को जारी कर अधिसूचना द्वारा 20 अगस्त 1949 को राजप्रमुख महाराजा मान सिंह की उपस्थिति में हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपका कमलकांत वर्मा थे और मुख्य न्यायाधीश के साथ शपथ लेने वाले 11 न्यायमूर्ति व उनके पद गृह जिले देखे दोस्तों। न्यायमूर्ति नवल किशोर जोधपुर से थे, अमर सिंह जोधपुर से थे, के अल बापना जयपुर से थे, अब्राहिम जयपुर से थे, जे एस राणावत उदयपुर से थे, सरदूर सिंह मेहता उदयपुर से थे और डी एस दवे बूंदी से थे, त्रिलोक चंद बीकानेर से थे, आनंद नारायण पटकोल अलवर से थे और के शर्मा भरतपुर से थे और खेमचंद गुप्ता कोटा से थे। तो आपको ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये तो नहीं पूछा लेकिन ये पूछ सकता है मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वाले 11 न्यायमूर्ति को कितने, यानी कि उसके बाद न्यायमूर्तियों ने शपथ ली थी, तो 11 न्यायमूर्तियों ने ली थी। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ को स्थानांतरण राव समिति की सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में समाप्त कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के तहत राष्ट्रपति ने राज्य उच्च न्यायालय आदेश 1976 जारी किया और एवं जयपुर पीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को पुनः कर दी गई। उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले टोटल जिले आपके दोस्तों 19 हैं, जिसमें बलोत्रा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, मेड़ता, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद और सिरोही, गंगानगर, उदयपुर, जोधपुर मेट्रोपॉलिटन, ये सभी आएंगे। 19 जिले आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय के जयपुर पीठ के अंतर्गत आपके 16 जिले आते हैं। अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर और उसके बाद सीकर, टोंक, जयपुर मेट्रो, ठीक है ना। ये आपके इसमें आएंगे 19, उसके 16 ये आपके, ये तो याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। जोधपुर के अंदर 19 आते हैं और आपके जयपुर में 16 आते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के तहत प्रशासनिक व न्यायिक कार्य संपन्न करता है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर की स्थापना ये दोस्तों आपकी 16 नवंबर 2001 में हुई थी। वर्तमान संरक्षक आपके न्यायमूर्ति अकील कुरैशी है और वर्तमान अध्यक्ष आपके न्यायमूर्ति संदीप मेहता है। जो इसके अंदर टोटल जजों की संख्या देखें तो 1949 में 11 एवं 2015 के अंदर ये 50 यानी 49 + 1 थी। और उसके बाद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वेतन आपका 2.5 लाख रुपये है। उच्च न्यायाधीशों का वेतन आपके यानी कि 2,25,000 रुपये, ठीक है ना, 2.25 लाख। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यकाल तो सर्वप्रथम आपके के वर्मा, कैलाश वांचू, उसके बाद में आएंगे दोस्तों सरजू प्रसाद। ये आपका कार्यकाल आपको नहीं देखना है, ये आप ये ध्यान में रखना। जे एस राणावत, डी एस दवे, डी एम भंडारी, जैन आपके नारायण, बी पी बेरी, पी एन सिंधवी और वी पी त्यागी, सी होन्या, सी एम लोडा, के डी शर्मा, के पी बनर्जी और डी पी गुप्ता, जे एस वर्मा, के सी अग्रवाल और जी पी मित्तल और एस पी इरवानी, ठीक है ना। उसके बाद में आएगा आपका एम जी मुखर्जी, न्यायमूर्ति शिवराज जी पाटिल, ए एस लक्ष्मण, अरुण कुमार, अनिल देव सिंह, ए एस एन झा, जे एन पंचाल। उसके बाद में आएंगे आपको 27 नंबर आएंगे नारायण राव। उसके बाद दीपक वर्मा, जगदीश बल्ला, अरुण मिश्रा, अमिताभ रॉय, सुनील अंबानी, सतीश कुमार, नवीन सिन्हा, प्रदीप और उसके बाद में श्रीमती रविंद्र भट्ट, इंद्रजीत महांती, अकील कुरैशी। 38 है आपके, अभी 44 में के आपके हैं दोस्तों, वो मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश बने थे के नाथ वांचू बने थे, भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। पी एन सिंधवी रहे थे और जे एस वर्मा रहे थे, भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं के जे एस वर्मा और शिवराज वी पाटिल और अरुण कुमार और के ए आर लक्ष्मण भारत की विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। जे एस पंचाल, दीपक वर्मा, अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अमिताभ रॉय सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य किया था, ठीक है ना, अमिताभ रॉय ने।
नवीन सिन्हा, एस रविंद्र भट्ट। उसके बाद देखें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं तो ये देखें AP सेन, ये न्यायमूर्ति AP सेन, और NS कासलीवाला, AS अग्रवाल और K माथुर, PP नालेलकर, GS सिंधवी, RM लोड्डा, BS चौहान, GS मिश्रा, AM सप्रे, अजय रस्तोगी और दिनेश मासवरी। देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वे मुख्य न्यायाधीश जो लोकसभा के सदस्य और स्वतंत्र सेनानी रहे हैं। तो न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचूर दौलत बल भंडारी राजस्थान के वह मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। न्यायमूर्ति JS वर्मा यानी कि निर्भया जो प्रकरण हुआ था 2012 के पश्चात बनी समिति के अध्यक्ष थे। राजस्थान के वह मुख्य न्यायाधीश जो विधि आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो न्यायमूर्ति AR लक्ष्मण। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए भी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया। न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय। और मुख्य न्यायाधीश में के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल का न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू का 7 साल का है। और मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल आपका न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल का है। तो ये जरूर ध्यान में रखना, यानी कि सर्वाधिक कार्यकाल कैलाश नाथ वांचू और न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल का है, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। आइए देखें राज्य व्यवस्थापिका। तो राज्य की व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो ये आपकी आएगी दोस्तों अनुच्छेद 168 के अंदर, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होती है। राज्यपाल 153 में है, विधान परिषद 169 में और आपकी अनुच्छेद 170 के अंदर विधानसभा है। तो यह दोस्तों हमने देख लिया था। इसके राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य विधानसभा का गठन किया जाएगा। इसी के तहत राजस्थान के 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान विधानसभा का गठन किया गया था। यदि एक सदनीय व्यवस्था है तो राज्यपाल विधानसभा होगी। भारत की द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधान परिषद आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसमें जो आपके जुखाम नाम ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़ देना। वर्तमान 6 राज्यों के अंदर हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। जम्मू कश्मीर में 2019 में कानून अधिनियम द्वारा विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। उसके बाद विधानसभा देखें अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 है, अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम 60 हो सकती है। अपवाद मिजोरम, गोवा और सिक्किम है। उसके बाद विधानसभा स्थानों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के अनुसार होगा। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 33 के अंदर एक सदस्य एंग्लो इंडियन का मनोनयन जनवरी 2020 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान सदस्य देखें तो 200 है। पहली विधानसभा 1952 में आपकी जो सदस्य संख्या 160 थी और दूसरी यानी पहली विधानसभा 1956 में अजमेर के विलिया से सदस्य संख्या आपकी 190 हो गई, जिसमें आपके अजमेर के अंदर 30 जो आपके सदस्य थे उसको बोलते धारासभा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। दूसरी और तीसरी विधानसभा के सदस्य 176 हैं। चौथी और पांचवी विधानसभा के अंदर 184 है और छठी विधानसभा के अंदर आपकी 1977 में थी उसकी सदस्य संख्या 200 हुई है। ध्यान में रखना किस विधानसभा के अंदर सदस्य संख्या 200 कर दी गई थी, तो 1977 में की गई थी, ठीक है ना। सर्वाधिक सदस्यों संख्या वाली विधानसभाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद देखिए न्यूनतम सदस्यों वाली विधानसभाएं पुदुचेरी, सिक्किम और गोवा के अंदर। निर्वाचन संबंधी यानी वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति मतदाता होता है। नोट वर्ष 2026 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 76 रहेगी। सभा देखें विधानसभा के सदस्य राज्यपाल व उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। सदस्यों की योग्यता देखें 173 के अंदर दी गई है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता 173 में भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष पूरी की हो, दिवालिया मानसिक विकृत न हो, संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य योग्यता रखता हो, भारत सरकार के लाभ का पद धारण न करता हो। उसके बाद देखिए सदस्यता का अंत होगा दोनों सदनों का सदस्य चुने जाने पर। विधानसभा या संसद संसद सदस्य दोनों चुने जाने पर। उसके बाद देखिए सदन में 60 दिन तक बैठक में से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित होने पर और दल बदल कानून के तहत 2 सिद्धि होने पर। विधानसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बात करते हैं। अध्यक्ष विधानसभा सदस्यों पर एक साधारण बहुमत के चुनाव यानी कार्यकाल 5 वर्ष। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा भंग होने के साथ ही अपना पद रिक्त नहीं करता है, परंतु नई विधानसभा के प्रथम बैठक प्रारंभ होने तक अपने पद पर आसीन रहता है। त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 179 के तहत दिया जाता है। अध्यक्ष द्वारा 179 के तहत दिया जाता है। हटाने का तरीका विधानसभा में उपस्थित सदस्य अपने बहुमत से पारित प्रस्ताव से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने के लिए अब तक 6 बार प्रस्ताव लाए गए हैं। इन प्रस्तावों को द्वारा किसी भी अध्यक्ष को नहीं हटाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध प्रस्ताव आए थे तो नरोत्तम लाल जोशी के काल में 2 बार आए थे, ठीक है ना। और आपके निरंजन नाथ आचार्य के विरुद्ध आया था 1 बार, और आपका गिरिराज प्रसाद तिवारी के विरुद्ध आया था 1 बार, और शांतिलाल चपलोत के
विरुद्ध आया था 2 बार। अध्यक्ष के कार्य देखें। विधानसभा बैठक में अध्यक्षता करना, सदन में शांति व्यवस्था अनुशासन बनाए रखना, सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार या विस्कार करना, धन विधेयक संबंधी निर्णय लेना, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना, दल बदल में संबंधी निर्णय लेना। विधानसभा अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति के अध्यक्ष के रूप में होती है। नोट देखें, विधानसभा अध्यक्ष को सदन में मतदान का अधिकार नहीं है, केवल किसी विधेयक पर बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो तो विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा सदस्य करेगा, जो सदस्य गण नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव करेंगे। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो अध्यक्षता विधानसभा द्वारा नियुक्त पैनल का कोई भी सदस्य करेगा। उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र सौंपता है। कार्यकाल अस्थायी जो सदन होता है कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राजस्थान द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल में संसद विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है एक बार में, ठीक है ना। अधिवेशन की बात करें, वर्ष में 2 बार यानी कि 6 माह का अंतराल में होता है। वर्ष में 2 बार इसका होना जरूरी है। नव निर्वाचन विधानसभा का प्रथम स्तर व प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर को राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है। विधानसभा की शक्तियों की बात करें, विधायी शक्तियाँ जिसमें राज्य सूची 61 विषय है, समर्थित सूची 52 विषय पर कानून बनाती है। और इसके बाद साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नोट, राजस्थान विधानसभा में अब तक 4 गैर सरकारी विधेयक कानून बन चुके हैं। पहली विधानसभा के अंदर 2 बने थे, लीगल प्रैक्टिसर पशु संरक्षण संबंधी बना था। दूसरी विधानसभा के अंदर आपका एक बना था, सामाजिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। और 5वीं विधानसभा के अंदर आपके पशु बलि पर रोक लगी थी। सीमाएं के आपातकाल में स्थिति पर संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर राज्यसभा द्वारा कानून बनाए जाते हैं। कुछ विधेयकों में राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक होती है, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य 304 के तहत। वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है। अनुदान की मांग होने पर मतदाता केवल विधानसभा में किया जाएगा। मंत्रिपरिषद व उसका नियंत्रण विभिन्न प्रस्तावों जैसे प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार। नोट, अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में लाया जा सकता है। विश्वास मत, राजस्थान विधानसभा में अब तक नियम 132(a) के तहत 5 बार अविश्वास मत पेश किए गए हैं। तो एक तो 90 में किए गए थे, 1990 में 2 बार श्री भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध, और 10वीं के 1993 में किए थे भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध, और 13वीं विधानसभा 2009 में किए गए थे आपके श्री अशोक गहलोत के विरुद्ध, और 15वीं के अंदर किए गए थे 2020 के अंदर श्री अशोक गहलोत के विरुद्ध, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव, राजस्थान विधानसभा में नियम 132 के तहत अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। मोहनलाल सिसोदिया के विरुद्ध 6 बार, श्री हरिदेव जोशी के विरुद्ध 2 बार, और भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 2 बार, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध 1 बार, श्री बख्तुल्ला खान के विरुद्ध 1 बार, और जगन्नाथ फड़े के विरुद्ध 1 बार। राज्य विधानसभा के अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव 1985 में लाया गया था। उसके बाद में देखें आपका निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। विधानसभा सदस्य निम्न चुनावों में मतदान का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, इनको हटाने की शक्ति भी विधानसभा का होती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। संविधान संशोधन की शक्ति 368 के तहत विधानसभा के सदस्यों की होती है। राजस्थान विधानसभा की समितियों की बात करें, राजस्थान विधानसभा में कुल 22 समितियां हैं, जिसमें 18 सामान्य प्रयोज्य समितियां जबकि 4 वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियां 2021-22 के लिए 19 समितियों का गठन किया गया है। समितियां जिनका गठन नहीं किया गया है, कार्य सलाहकार समिति, आवास समिति तथा सामान्य उद्देश्य समिति। विधानसभा अध्यक्ष 3 समितियों का अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इनमें केवल नियम समिति का गठन किया गया है। विधान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यदि किसी समिति के सदस्य हैं तो वे स्वतः ही समिति के अध्यक्ष मनोनीत हो जाते हैं। कोई भी मंत्री की समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। राजस्थान में अधिकतर समितियों के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 15 है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष है। अपवाद सदाचार समिति व पुस्तकालय समिति अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष सहित अधिकतम 9 सदस्य, ठीक है ना। महिला एवं बाल कल्याण समिति का कार्यकाल आपका 2 वर्ष होता है, ठीक है ना। अधिकांश समितियों का जो कार्यकाल है 1 वर्ष होता है और अध्यक्षों की संख्या 15 होती है, लेकिन महिला एवं बाल कल्याण समिति का कार्यकाल 2 वर्ष है, जबकि सदाचार समिति एवं पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष सहित अधिकतम 9 सदस्य, ठीक है ना। वर्तमान में 3 समितियों की अध्यक्ष महिलाएं हैं। महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष आपकी श्रीमती अनिता बघेल है, और विशेषाधिकार समिति श्रीमती शकुंतला रावत है। प्राण समिति की श्रीमती मंजू देवी है। इसके बाद देखिए राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों की बात करें तो 4 वित्तीय समितियां लोकलेखा समिति अध्यक्ष सहित
15 सदस्य, कार्यकाल 1 वर्ष, श्री गुलाब चंद कटारिया। प्राक्कलन समिति ए, गुलाब चंद कटारिया। प्राक्कलन समिति ए 15 सदस्य, कार्यकाल 1 वर्ष, श्री राजेंद्र पारिक। प्राक्कलन समिति बी 15 1 वर्ष, श्री दयाराम परमार। लोक उपक्रम समिति तो आपकी आएगी दोस्तों ये हेमाराम चौधरी, ठीक है ना। विधानसभा अध्यक्ष समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष देखें, सरकारी आश्वासन समिति श्री भंवरलाल शर्मा, सदाचार समिति श्री दीपेंद्र सिंह, स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण विकास श्री राजकुमार शर्मा, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड अमीन खां, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड श्री जतिन सिंह, अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड श्री अशोक, अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्ड श्री महेंद्र सिंह मालवीय। उसके बाद दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके वर्तमान विधानसभा में पदाधिकारी, वर्तमान अध्यक्ष आपका डॉक्टर सीपी जोशी है। वर्तमान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर आपके गुलाब चंद कटारिया है। विधानसभा में मुख्य सचेतक आपका डॉक्टर महेश जोशी है। और वर्तमान विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक आपका श्री महेंद्र चौधरी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपके आगे देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। एक सदस्यीय संवैधानिक आयोग होता है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थापना की गई थी जुलाई 1994 के अंदर। संविधान में प्रावधान है 343 के से 343 जड ए के अंदर योग्यता प्रधान सचिव के समक्ष लोक सेवा को नियुक्त किया जाता है। राजस्थान पंजीकरण अधिनियम 1994 की धारा 120 के अनुसार निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का पालन किसी उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा या राज्य निर्वाचन आयुक्त के सचिव द्वारा किया जाता है। नियुक्ति राज्यपाल या मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निर्वाचन आयोग सेवा शर्तों अधिनियम 1994 के तहत कार्यकाल 5 वर्ष से 65 वर्ष जो भी पहले हो हटाने का अधिकार 1943 के 2 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 24(4) में हटाएगा। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से भरित होंगे। राज्य का प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ था। वर्तमान आपके प्रेम सिंह मेहरा है। संजय छोत्रिया, ठीक है ना, संजय छोत्रिया है। राजस्थान में प्रथम पंचायती राज चुनाव 1960 के अंदर संपन्न हुए थे। राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा 1960 में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं। पहला चुनाव विभाग 1963 में कराया गया था। आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के पश्चात 1965 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए गए थे। उसके बाद में कार्य देखें, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आरक्षण संबंधी कार्य करना, मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना। दोस्तों ये क्या हो गया ये चुनाव चिन्हों का आवंटन करना था। चुनाव चिन्ह आवंटित करने संबंधी विवादों का निपटारा करना। चुनाव के समाज आदर्श आचार संहिता लागू करना। पंचायती राज नगरीय निकायों के शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाना। सभी चुनावों के अधीक्षक व निरीक्षक के कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। कार्यों को अच्छी प्रकार से करवाने के लिए राज्य के प्राप्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आग्रह करना। चुनाव संबंधी शिकायतों से संतुष्ट होकर चुनाव स्थगित करना। मतदाताओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राष्ट्रीय प्रसारणों के समय चुनाव प्रचार हेतु राजनीतिक दलों को समय पर दिन का आवंटन करना। संरचना राज्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव, उप सचिव, उसके बाद राज्य जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला पंजीयन अधिकारी, जिला कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर और मतदाता अधिकारी। विशेष राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर की जाती है। यह राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है जिसका मुख्य दायित्व लोकसभा, राज्यसभा, विधायक, राष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव करवाना होता है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता IAS, ठीक है ना। गठन की बात करें यहाँ पर सर्वप्रथम अमर सिंह राठौड़ थे। 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक। NR बसीन 2000 से 2002 तक। इंद्रजीत खन्ना 2007 तक। अशोक कुमार पांडे 2013 तक। राम लुभाया 2017 तक। और प्रेम सिंह मेहरा आपके 2017 से निरंतर है। राजस्थान में लोकायुक्त की बात करें, राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, हरीशचंद्र माथुर आयोग, भारत सरकार प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर 3 फरवरी 1973 को हुई थी। राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में लागू हुआ, जो कि दोषी लोक सेवक को दंड या निर्दोष को संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त कानून 1970 में उड़ीसा में पारित हुआ, लेकिन लोकायुक्त संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 में हुई थी। लोकायुक्त का नया नाम पब्लिक मैन केरल भ्रष्टाचार निरोधी अधिकरण जम्मू कश्मीर के अंदर कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज आपको तमिलनाडु में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता व राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विमर्श करता है। योग्यता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश व राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होती है। कार्यकाल 5 वर्ष 2018 में संशोधन द्वारा कार्यकाल 5 से 8 वर्ष कर दिया गया है, जिसे 2019 में पुनः संशोधन कर 8 से 5 वर्ष कर दिया गया। वेतन भत्ता लोकायुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन होते हैं। उप लोकायुक्त उच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश है उनके समान वेतन और पेंशन होती है। त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। शपथ आपका राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है।
हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त निम्न आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार और असमर्थता के आधार पर लोकायुक्त की अनुपस्थिति में उप लोकायुक्त की अनुपस्थिति में राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा नामित न्यायाधीश लोकायुक्त के रूप में कार्य करता है। लोकायुक्त के कार्य एवं शक्तियाँ मंत्री और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना, जांच के पश्चात मामले को समक्ष अधिकारी तक कार्रवाई हेतु भेजना, दुर्भावना से प्राप्त शिकायत पर शिकायतकर्ता को यानी कि जो आपका यानी कि इसके अंदर शिकायतकर्ता को दंडित करना, स्वयं की पहल और भ्रष्टाचार की जांच करना, अधिकारी और कर्मचारी की सूचना और साक्ष्य हेतु कार्यकाल बुलाना। नोट: कोई भी लोक सेवक दूसरे लोक सेवक की सहायता लोकायुक्त को नहीं कर सकता है। लोकायुक्त कार्य क्षेत्र: मंत्री, लोक सेवक, सचिव, विभागाध्यक्ष, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, महापौर, उप महापौर, नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका की स्थायी समितियों के अध्यक्ष और UIT के अध्यक्ष, राज्य के कंपनियों, निगमों, मंडलों के अध्यक्ष। लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर देखें, मुख्यमंत्री रहेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश रहेंगे, न्यायालय का कार्य राजस्थान रहेगा, IPSC के अध्यक्ष सदस्य रहेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आपके निर्वाचन आयुक्त, मुख्य जो आपके निर्वाचन अधिकारी रहेंगे, विधानसभा सचिवालय कर्मचारी रहेगा, सेवानिवृत्त लोक सेवक रहेंगे, विधायक रहेंगे, सरपंच और पंच रहेंगे। शिकायत परिवाद के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश: शिकायत केवल राजस्थान राज्य के लोक सेवकों के विरुद्ध ही की जा सकती है। शिकायतकर्ता स्वयं लोक सेवक नहीं होना चाहिए। शिकायत प्रपत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। आरोपों का विवरण स्पष्ट व विशिष्ट रूप से होना चाहिए। शिकायतों के साथ 10 रुपये के नॉन आपकी जुडिशियल स्टाम्प पर विविधित रूप से यानी कि तस्कशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एक से अधिक शिकायतकर्ता होने की स्थिति में किसी एक शिकायतकर्ता द्वारा ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, परंतु लगातार चले आ रहे कृत्य के लिए यह सीमा लागू नहीं होती है। व्यक्तिगत विवाद के मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर शिकायतें प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। तो पहले आपके लोकायुक्त थे आपके न्यायमूर्ति ID दुआ, पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। दूसरे आपके DP गुप्ता थे और तीसरे आपके L जोशी थे। उसके बाद सिंधु थे, ML श्रीमाल थे, DP कुदाल थे। अब इसके बाद में आपको दोस्तों वो लोकायुक्त के बात कर रहे हैं आपके अभी प्रताप कृष्ण लोहरा है, जो आपके पूर्व न्यायाधीश राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। अब यह वर्तमान के ध्यान में रखना। उप लोकायुक्त आपके KU मेनन IAS अधिकारी थे, मुख्य सचिव थे, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य: राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ थे, उप लोकायुक्त KU मेनन थे, मुख्य सचिव थे। न्यूनतम कार्यकाल विनोद शंकर दवे का है, 26 दिन का है। सर्वाधिक कार्यकाल सज्जन सिंह कोठारी का है। अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो वर्तमान में लोकायुक्त पद पर हैं तो श्री ML श्रीमाल है और मिलाप चंद जैन है। सर्वोच्च न्यायालय के एक पात्र न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे थे ID दुआ रहे थे। राजस्थान में पूर्व न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे हैं DP गुप्ता। वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान 2014 से लोकायुक्त संस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नरपत मल लोढ़ा समिति का गठन किया गया। लोकायुक्त 5 वर्ष से पुराने मामलों में शिकायत नहीं की जा सकती है। लोकायुक्त स्वयं कार्रवाई करने में सक्षम है क्योंकि यह केवल सलाहकारी निकाय है। केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2014 को लोकायुक्त व लोकपाल अधिनियम 2013 लागू किया गया था। प्रथम लोकपाल श्री PC घोष थे। सर्वप्रथम लोकपाल नाम ML सिंधवी द्वारा सुझाया गया था। राज्य मानवाधिकार की बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 18 जनवरी 1999 को जारी अधिसूचना द्वारा 20 मार्च 2000 को स्थापना हुई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में बताया गया। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम 2001 में आया था। आपका अधिसूचना जारी हुई थी 1999 में। और उसके बाद देखिए राज्य सरकार 19 में जारी अधिसूचना 2000 को स्थापना की गई थी। मानवाधिकार का अधिनियम 1993 की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 में बने। शुरुआत में एक अध्यक्ष व 4 सदस्यों का प्रावधान था। 2006 में संशोधन के पश्चात इसके अंदर एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। समिति के सदस्य मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, राज्य विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद के सभापति, उप विपक्ष के नेता भी समिति के अंदर सदस्य होते हैं। योग्यता: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश सदस्य, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त व कार्यरत न्यायाधीश जिसे जिला न्यायालय में 7 वर्ष का अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों में विशेषज्ञता, ज्ञान व अनुभव हो। पदावधि 3 वर्ष व 17 वर्ष जो पहले हो। अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की प्रावधान है। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के पश्चात समय से पूर्व हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाने का आधार कदाचार, अक्षमता, दिवालियापन, शारीरिक दुर्बलता, नैतिक पतन, वार्षिक प्रतिवेदन आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। राज्य सरकार को विधानसभा में रखती है। विधानसभा इसकी सिफारिशों का स्वीकार करने का कारण बताना पड़ता है। शिकायत 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में शिकायत की जा सकती है। शिकायत हेतु फीस का प्रावधान नहीं है। शिकायत ईमेल या फैक्स के द्वारा भी की जा सकती है। कार्य हो सकते हैं देखिए सौ प्रेरणा या पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका या मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन जेल या अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना, न्यायालय में लंबित मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध मामले में न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना, मानवाधिकार संरक्षण में बाधक तत्वों की पहचान करना, मानवाधिकार क्षेत्र में शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार संदेश न्यूज लेटर प्रकाशित किया जाता है। सिविल न्यायालय प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत गवाह को सम्मन जारी करता है। न्यायालय कार्यालय से विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि मांगता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले NGO को प्रोत्साहित करना। मानवाधिकार साक्षरता के प्रचार प्रसार आयोग द्वारा 2002 में जयपुर घोषणा द्वारा मानवाधिकारों के प्रचार प्रसार हेतु की गई थी। आयोग के पास जांच हेतु स्वयं का अन्वेषण दल होता है, जिसका मुखिया राजस्थान पुलिस की IG रैंक का अधिकारी होता है। वे मामले जिसमें शिकायत नहीं की जा सकती है तो 1 वर्ष पुराने मामले, न्यायालय में विचाराधीन मामले, शिकायत अस्पष्ट हो, शिकायत का संबंध सेना से हो, आरोप जो लोक सेवक के विरुद्ध न हो, आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर हो। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के पश्चात अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी है वह सभी पुनर्युक्त हेतु पात्र हैं। आयोग का अध्यक्ष पूर्व में राज्य का सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। केवल इस संशोधन के पश्चात उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही अध्यक्ष बनने हेतु पात्र हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं तो 21 के अंदर आपकी संरचना है, 22 के अंदर नियुक्ति है। मानवाधिकार के अंदर 21 के अंदर संरचना है, 22 के अंदर नियुक्ति है, 23 के अंदर इस्तीफा हटाने की प्रक्रिया है। पहले संरचना, उसके बाद में उसकी नियुक्ति, उसके बाद में हटाना, उसके बाद में बताएंगे उसका कार्यकाल। उसके बाद में आयोग का 25 के अंदर है, आयोग का सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। और 26-28 के अंदर 200 वार्षिक प्रतिवेदन है इसका। तो ये दोस्तों आपके देखें मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष, इसके अंदर आपका या तो फर्स्ट पूछा जाता है या फिर आपका अभी का कौन है ये पूछा जाता है। तो न्यायमूर्ति श्री कांता भटनागर है आपकी मुख्य प्रथम जो आपकी अध्यक्ष थी दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थी, वर्तमान अध्यक्ष JK व्यास है, वर्तमान सदस्य महेश गोयल तथा दूसरा पद रिक्त है। अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल कांता भटनागर का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे थे नमो नारायण मीणा थे। सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिरवी का है, पुखराज सिरवी का 7 वर्ष का है। राजस्थान के सदस्य के न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का 1 वर्ष का है। आयोग के पूर्व सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा की हाल ही में मृत्यु हो गई है। देखें दोस्तों आपका है राज्य सूचना आयोग गठन, सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 15 के तहत 18 अप्रैल 2006 को स्थापना हुई थी। इसका कार्य जयपुर में स्थित है। राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। अध्यक्ष इसके अंदर एक होता है और 10 सदस्य होते हैं। सूचना आयुक्त विज्ञान, तकनीक, कानून, समाज सेवा, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों का विशेषज्ञ होता है। नियुक्ति की बात करें, राज्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश भी की जाती है। समिति के सदस्य मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्षी नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सूचना आयोग सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देता है। वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत होते हैं। हटाने का अधिकार उच्च न्यायालय की जांच द्वारा कदाचार असमर्था के आधार पर राज्यपाल उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अन्य सूचना आयुक्तों को पद से हटा सकता है। सीधा राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को निम्न आधार पर सीधा पद से हटा सकता है। अगर उसका दिवालिया निकल गया है, नैतिक पतन हो गया, लाभ का पद है और शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षमता है। कार्य शक्ति की बात करें, सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। तो देखिए अधिनियम की धारा 19(8) के अंतर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकारी को निम्न निर्देश दे सकता है। सूचना उपलब्ध कराने हेतु बाबत राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अभिलेखों के प्रबंधन, संधारण, नष्टीकरण, प्रयुक्त प्रथाओं के यथासंभव परिवर्तन करवाने हेतु संबंध में लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सूचना आयोग अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति हेतु लोक प्राधिकारी से करवाने के संबंध में आवेदन को नामंजूर करने के संबंध में निर्देश जारी करना। अपील शक्ति की बात करें, राज्य सूचना आयोग प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। जुर्माना की बात करें, अध्यारोपित करने की शक्ति आयोग को 250 रुपये अधिकतम 25,000 रुपये तक का परिस्थिति में जुर्माना करने का अधिकार है। सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से मना करने पर, तय समय अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर, अधूरी व शुद्ध सूचना देने पर, सूचना की विषय वस्तु नष्ट करने पर और सूचना उपलब्ध कराने में बाधा डालने पर।
परिवाद संबंधी शक्तियां नागरिक निम्नलिखित परिस्थितियों में आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से मना करने पर, सूचना देने के इनकार करने पर, भ्रामक सूचना देने पर, सूचना के बदले मांगे जा रहे शुल्क व तर्क संगत नहीं होने पर। दीवानी न्यायालय की शक्तियां आयोग को परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय में नियुक्त शक्तियां प्राप्त है। किसी व्यक्ति को शपथ या साक्ष्य हेतु बुलाना, किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपि मंगवाना, गवाहों को संपन्न जारी करवाना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सूचना का अधिकार 2005 में राज्य सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं तो 5-15 के अंदर संरचना है, 16 के अंदर कार्यकाल है, 17 के अंदर हटाने की प्रक्रिया है, 18, 19, 20, 21 के शक्तियां हैं, 19 के अंदर अपील है, 19(1) के अंदर प्रथम अपील अधिकारी, 3 के अंदर द्वितीय अपील अधिकारी, 7 के अंदर राज्य सूचना आयोग के आदेश बाध्यकारी होंगे, 8 के अंदर अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु लोक प्राधिकारियों का आदेश है, 25(1) के अंदर अधिनियम के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, सर्वप्रथम स्वीडन द्वारा सूचना का अधिकार कानून 1966 में बनाया गया। सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु 1996 के अंदर। स्थान सूचना का अधिकार कानून 2000 में अरुणा रॉय के मजदूर किसान शक्ति संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रथम अध्यक्ष M.D. कोरानी थे। पूर्व अन्य अध्यक्ष क्रमशः M.D. कोरानी, T. श्रीनिवासन और सुरेश चौधरी है। वर्तमान में आपके D.B. गुप्ता है, दिसंबर 2020 से। वर्तमान सदस्य राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में बरवड़ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आपके नारायण बारेट, शीतल धनाकड़, ये सभी आपके यहाँ वर्तमान सदस्य हैं। तो दोस्तों आगे आपका जिला प्रशासन का संगठन ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्द ही।